8 जनवरी को 8वें राउंड की बातचीत से पहले गुरुवार को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। हाई अलर्ट पर दिल्ली। ट्रैक्टर मार्च को लेकर फरीदाबाद पुलिस मुस्तैद। केएमपी हाईवे पर कानून तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। कृषि कानूनों की सभी अर्जियों पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 11 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आंदोलन पर जताई चिंता। कहा हालात में अभी भी कोई सुधार नहीं। कृषि मंत्री को आंदोलनकारी किसानों से उम्मीद। किसान कृषि सुधार कानूनों की भावनाओं को समझेंगे। किसान आंदोलन पर बोले कृषि मंत्री तोमर, सकारात्मक रूप से चर्चा कर समाधान निकालेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाती संजय नाथ सिंह ने कृषि कानूनों का किया समर्थन। ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय। बीजेपी नेता के घर पर गोबर फेंकने का मामला। सीएम अमरिंदर ने धारा 307 वापस लेने के आदेश दिए। सीएम अमरिंदर ने केस दर्ज कराने वाले एसएचओ के तबादले के भी आदेश दिए। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के सीएम का बयान। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 55 किसानों की गई जान। अमरिंदर सिंह बोले मेरी 101% सहानुभूति किसानों के साथ, उन्हें विरोध जताने का पूरा हक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कृषि कानून वापस किए जाएं। किसानों ने साफ तौर पर रखी है अपनी मांग। अमरिंदर सिंह बोले संविधान को भी 100 से ज्यादा बार बदला गया, कृषि कानूनों को छूने में क्या हर्ष। उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन शुरू। सीएम योगी ने लखनऊ में किसान मेले का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने कहा सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि, कल्याण के लिए हो रहा है काम। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने बनाया पक्का फर्श। टेंट में घुस जाता था बारिश का पानी। आंदोलनकारी किसानों ने कहा सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो आने वाले दिनों में और भी पक्के फर्श बनाएंगे। केरल और हरियाणा के पंचकुला पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम। बर्ड फ्लू के संक्रमण रोकने में करेगी मदद। बर्ड फ्लू पर पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह की अपील। घबराएं नहीं, मीट और अंडे पूरी तरह पकाकर खाएं। 8 जनवरी को पूरे देश में फिर से होगा ड्राई रन। सभी जिलों में होगी मॉक ड्रिल। मुंबई में वैक्सीनेशन की तैयारियां मुकम्मल। कई सेंटर्स पर ड्राई रन जारी। देश में कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन से पहले गुरुवार को सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन नाम वाले फर्जी ऐप को डाउनलोड न करने की हिदायत दी। कहा लॉन्चिंग के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी। देश में तीसरी वैक्सीन फाइनल ट्रायल में पहुंची। जायडस कैडिला की वैक्सीन को 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स पर ट्रायल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगने के बाद आम लोगों के वैक्सीनेशन पर रणनीति तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश में 11 जनवरी को क्या होगा वैक्सीनेशन का फाइनल ड्राई रन। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में हेल्थ से जुड़े लोगों का होगा टीकाकरण। प्रदेश में 1500 केंद्र बनाए गए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1,03,74,932। 1.5 लाख से ज्यादा की मौत। देश में कोरोना से लगातार 12वें दिन 300 से कम मौत। रिकवरी रेट बढ़कर 96.36% हुआ। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन वाले मरीजों की तादाद 73 पहुंची। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 4,382 लोग संक्रमित। 66 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में 24 घंटे में 795 नए केस मिले। 8 मरीजों की गई जान। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 654 नए केस। 16 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 96% से ज्यादा। अब तक 5,69,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। गुजरात में कोरोना वैक्सीन स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन लग्जमबर्ग की कंपनी की पहल। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,394 लोग संक्रमित। राज्य में कुल 65,057 लोगों का इलाज जारी। कोरोना रोकने में केरल की मदद करेगी केंद्रीय टीम। केस बढ़ने के बाद लिया गया फैसला। दिल्ली सरकार 11 जनवरी से इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी। कोरोना काल के बाद शिक्षा पर आधारित होगी कॉन्फ्रेंस। पुणे के शनिवार वाडा किले को 8 महीने के बाद खोला गया। कोरोना नियमों का हो रहा है पालन। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का होगा वर्चुअल आयोजन। सीएम ममता बनर्जी ने कहा छोटे स्तर पर मनाया जाएगा फिल्म फेस्टिवल। पंजाब में 5वीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए 7 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक क्लासेस लगेंगी। गुजरात में 10वीं और 12वीं के लिए 11 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। ओडिशा में 8 जनवरी से 10वीं और 12वीं के लिए स्कूलों को खोलने की तैयारी। नए टाइम टेबल बनाए गए। दुनिया में कोरोना के 8,70,00,000 के करीब केस। मौत का आंकड़ा 18,78,000 के पार। चीन ने कोरोना वायरस की जांच कर रही डब्ल्यूएचओ की टीम को एंट्री से रोका। कहा ये वीजा इशू करने जैसा छोटा मामला नहीं। एंट्री पर रोक के बाद डब्ल्यूएचओ ने नाराजगी जाहिर की। चीन ने कहा अभी बातचीत जारी है। ब्रिटेन में कोरोना केस ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड। एक दिन में 60,000 से ज्यादा केस दर्ज। रूस में वैक्सीनेशन ने पकड़ी तेज रफ्तार। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को स्पुतनिक वी का टीका लगाया गया। ब्राजील में अमेजॉन जंगलों में बीच बसे शहर में कोरोना की वजह से 180 दिनों की इमरजेंसी लगाई गई। ब्रिटेन के बाद जर्मनी पर कोरोना की मार। लगातार केस बढ़ने के बाद लगा सख्त लॉकडाउन। नॉर्वे में वैक्सीन लेने के बाद 2 नर्सों की मौत मामले में जांच बिठाई गई। फाइजर का भी लिया था टीका। ग्रैमी अवार्ड समारोह पर कोरोना की मार। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 31 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम रद्द। अचानक बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। सियासी गलियारे में मची हलचल। ममता के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को भेजा लीगल नोटिस। अभद्र टिप्पणी का लगाया आरोप। सोनिया गांधी और मायावती को भारत रत्न की मांग पर बोले सीएम नीतीश कुमार उनकी सरकार थी पहले ही दिलवा देते। जीतन राम मांझी ने राहुल, चिराग और तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा
तीनों युवराज समय पर हनीमून मनाने भाग जाते हैं। 2021 विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी सोनिया गांधी, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत समेत कई लोगों को वरिष्ठ ऑब्जर्वर बनाया गया। उड्डयन मंत्री को महाराष्ट्र के सीएम का खत, औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखने की मांग। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से फोन पर की बात, कोरोना समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने जर्मनी के इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने पर मर्केल को दी बधाई, आपदा प्रबंधन पर मिलकर काम करने की जताई इच्छा। 7 जनवरी को भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक बातचीत होगी, एनएसए अजीत डोभाल होंगे शामिल। ईडी के छापे पर रॉबर्ट वाड्रा ने दी सफाई, कहा कोई टैक्स चोरी नहीं हुई, हर सवाल का जवाब दिया गया। दिल्ली के नजफगढ़ में बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में गबन का मामला, पूर्व सीनियर मैनेजर की गिरफ्तारी। आईटीबीपी ने 8 करोड़ रुपए की खादी की दरियों के लिए ऑर्डर किया, लद्दाख और फॉरवर्ड इलाकों में जवानों को दी जाएंगी। धर्मांतरण कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले किसी भी हाल में नहीं बख्शे जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, धर्म परिवर्तन का खेल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, इसलिए सख्त कानून बनाया। अपनी कमजोरी पता न होने की वजह से 2014 में हारी थी कांग्रेस, प्रणब मुखर्जी की किताब में दावा। गाजियाबाद के मुरादनगर घटना पर एसआईटी का गठन, योगी सरकार ने जल्द रिपोर्ट सौंपने के दिए आदेश। आरोपी अजय त्यागी का बड़ा खुलासा, निगम के जेई और अफसरों को 30% रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट लिया। गाजियाबाद देहात के एसपी का अजय त्यागी पर बड़ा खुलासा, त्यागी गैंग बनाकर काम करता था। यूपी में रोहिंग्या टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, एक आरोपी से 2 पासपोर्ट, मार्कशीट और राशन कार्ड मिले। टेरर फंडिंग मामले में फर्जी दस्तावेज के मामले में मुकदमा दर्ज, लगातार की जा रही है छापेमारी। बदायूं गैंगरेप केस को लेकर सीएम योगी का ट्वीट, घटना की जांच में यूपी एसटीएफ सहयोग करेगी। सीएम ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया, कहा किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। बदायूं गैंगरेप मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान, 3 के खिलाफ मामला दर्ज, 2 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। प्राथमिक जांच में थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई, एसपी ने निलंबित किया। बदायूं की घटना को लेकर मायावती का ट्वीट, कहा राज्य सरकार घटना को गंभीरता से ले। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एनजीटी का निर्देश, क्रोमियम के कचरे से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर जवाबदेही तय हो। पटना में अवैध वसूली मामले में एक एएसआई समेत 4 पुलिस वाले सस्पेंड, वसूली करते हुए वीडियो हुआ था वायरल। दिल्ली परिवहन निगम ने 1000 लो फ्लोर सीएनजी एसी बसों की खरीद को मंजूरी दी। महाराष्ट्र की भिवंडी में शिवसेना और एनसीपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, जमकर चली कुर्सियां। ओडिशा के राउरकेला स्टील प्लांट में गैस रिसाव, अब तक 4 लोगों की मौत, 6 लोगों की तबीयत बिगड़ी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ हटाने का अभियान चलाया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पंथियाल के पास कीचड़ में फंसी गाड़ी, 8 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। एवलांच की आशंका वाले क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 परिवारों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को किया आगाह, सीरिया के केमिकल हथियार आतंकियों के हाथ लग रहे हैं। श्रीलंका और भारत के बीच अहम समझौता, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश पर कई समझौते हुए। विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज को ब्रिटेन की अदालत ने नहीं दी जमानत। कासिम सुलेमानी की हत्या के मामले में ईरान ने इंटरपोल से ट्रंप की गिरफ्तारी की मांग की। यूक्रेन के विमान को मार गिराने वाले ईरान ने दी $30 मिलियन की मुआवजा राशि। हांगकांग में नए सुरक्षा कानून को तोड़ने के आरोप में 53 सांसद और लोकतांत्रिक कार्यकर्ता गिरफ्तार। लोकतंत्र के लिए एक आंदोलन मामले में हांगकांग पुलिस ने एक अमेरिकी वकील को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज चाइनीज सॉफ्टवेयर के लेन देन पर लगाया बैन। अमेरिका में भूख से जूझ रहा है हर छठा नागरिक, फंड फीडिंग अमेरिकी संस्था ने जारी की रिपोर्ट। किम जोंग उन ने मानी अपनी नीतियों की नाकामी, 5 साल बाद बुलाया संसद सत्र। ओपेक देशों के बीच जीसीसी समिट के बाद कच्चे तेल के भाव ने पकड़ी रफ्तार, पेट्रोल की कीमत में हो सकती है रिकॉर्ड बढ़ोतरी। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट से बाहर हुआ जापान का सॉफ्टबैंक, 80% स्टॉक कनाडा की फर्म को बेचे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत ₹73.11। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 263 और निफ्टी 53 अंकों की गिरावट के साथ हुआ बंद। नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब